नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बताइए कि बड़ी खबर, राम रहीम एम्स में भर्ती किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जेल में एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी है और आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 5:30 बजे तबीयत बिगड़ी और दिल्ली एम्स लाया गया। एम्स में राम रहीम की एंडोस्कोपी करवाई गई। यौन शोषण के आरोप में गुरमीत राम रहीम सजा काट रहा है। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक बार फिर से राम रहीम की तबीयत जो है बिगड़ी है और तबीयत बिगड़ने के चलते दिल्ली लाया गया है गुरमीत राम रहीम और एम्स में इलाज जारी है। और एम्स में आपको बता दें कि भर्ती है राम रहीम। सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली एम्स लाया गया राम रहीम। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जो इस वक्त सामने आ रही है। एम्स में राम रहीम की करवाई गई एंडोस्कोपी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहा है गुरमीत। तो बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है कि जेल में एक बार फिर से गुरमीत की जो तबीयत है वो बिगड़ी। एक बार फिर से स्वास्थ्य कारणों के चलते गुरमीत को अस्पताल का रुख करना पड़ा। और आप बता दें कि सुबह करीब 5:30 बजे एम्स जो है वो गुरमीत को लेकर आया गया और वहाँ पर एंडोस्कोपी जो है वो गुरमीत की गई। और इस वक्त जो इलाज है गुरमीत का वो दिल्ली के एम्स में लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ने की वजह से गुरमीत राम रहीम का इलाज जो है वो करवाया गया था। गुरमीत राम रहीम को अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन वहीं एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम की तबीयत जो है वो बिगड़ी है और गुरमीत राम रहीम को करीब सुबह 5:30 बजे दिल्ली एम्स लेकर आया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं जो इस वक्त सामने आ रही है गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से जेल में गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ी है। एक बार फिर से स्वास्थ्य कारणों की वजह से गुरमीत राम रहीम अस्पताल में भर्ती है। लगातार गुरमीत राम रहीम का इलाज जो है वो जारी है। लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है वो गुरमीत राम रहीम पर नज़र रखे हुए है। लगातार गुरमीत राम रहीम के स्वास्थ्य पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई ये जानकारी। और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें 1 करोड़ पौधे सफेदे के होंगे। साथ ही बताया कि प्रत्येक पंचायत की 10% जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। कमलपाल गुर्जर ने बताया कि इस साल हरियाणा में सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों ने दाखिला लिया है। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर कमलपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए यह जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कमलपाल गुर्जर ने कहा कि इस आंदोलन को किसानों से जोड़ना ठीक नहीं है। तो आप बता दें कि प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाए जाने की जानकारी यहां पर मंत्री ने दी है। साथ ही आपको बता दें कि चौधरी कमलपाल गुर्जर ने यह जानकारी दी है कि प्रदेश में 3 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे और हर पंचायत के 10% हिस्से में ये पौधे लगाए जाएंगे और पूरे प्रदेश में करीब 1 करोड़ सफेदे के पेड़ जो हैं वो लगाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ जलभराव से लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में थोड़ी देर की बारिश से जलभराव देखने को मिला, तो वहीं गोलाचिका में बारिश से सड़क पर 2-2 फुट पानी भर गया। वहीं रोहतक के केला बाजार में जलभराव देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, गुरुग्राम, गुलाचिका और रोहतक की तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आई और जरा सी बारिश क्या हुई और इस तरीके का जलभराव जो है वो सड़कों पर देखने को मिला। सड़कें जो हैं वो जलमग्न देखने को मिली और आम जनता परेशान होते हुए और मजबूरन लोगों को इस पानी के बीच में जाना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं वो मजबूरी बस इसी पानी के बीच जाने को मजबूर, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो कहीं और से जा नहीं सकते। तो ऐसे में पहली बारिश ने यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के पोल खोल कर रख दी है। मानसून की पहली बारिश ने जहां लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत दी है, तो वहीं मानसून की इस पहली बारिश से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। गुरुग्राम में बारिश के चलते कई जगह जलभराव देखने को मिला। सेक्टर 10, भवानी एनक्लेव,
और बसई चौक और सेक्टर 4 जैसे इलाकों में भारी जलभराव से ट्रैफिक जाम रहा। हरियाणा में भी मानसून ने लंबे इंतजार के बाद दस्तक दे दी है। मानसून को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि मानसून का स्वागत करते हैं। मानसून का लंबे वक्त से इंतजार था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को भी इस मानसून का लंबे समय से इंतजार था। मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। हर किसान को, सबको इसका बड़ा भारी इंतजार है बारिश का। और हाँ, इससे मौसम भी बहुत सुहाना होता है। मौसम के साथ साथ जो फसलें हैं, सब कुछ जो सारी प्रकृति है ना, वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। तो निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमारी तो आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो जितनी खेती अच्छी होगी उतनी समृद्धि भी होगी देश में भी, जनता में। आज तो पहले मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा है। 2 महीने से बहुत लोग इंतज़ार में थे। हमारे किसान भाई जो धान लगा बैठे हैं, उनकी धान बिल्कुल सूख गई थी, बहुत परेशान थे। तो वो परमात्मा ने आज दया करी है और मानसून की पहली आज बौछार आई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार मानसून का इंतजार था और मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से बारिश का हाल जो है देखने को मिला। पहली तस्वीर गुल्हाचीका की, दूसरी उचाना की और फिर रोहतक, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम जो है वो बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को लगातार लंबे समय से मानसून का इंतजार था और जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी लगातार पड़ रही थी, तो वहीं अब प्रदेशवासियों को इस भारी गर्मी से, उमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो लोगों की परेशानियां भी यहाँ पर बढ़ी हैं। जिस तरीके से पहली बारिश हुई, मानसून में पहली बारिश ने प्रशासनिक अधिकारियों की, नगर निगम के पोल खोलकर रख दिया। जगह जगह पर जलभराव देखने को मिला। ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। सड़कें जो हैं जलमग्न है और आम जनता परेशान है। आम जनता मजबूरन इन्हीं जलमग्न सड़कों में से होकर जाने को मजबूर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम जनता को मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम जो है लगातार सुहावना बना हुआ है और लगातार धूप से राहत मिली है आम जनता को। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते अब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा की जरूरत के हिसाब से जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। यमुनानगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब भी पानी की कमी है। इस बीच यमुना नदी के पानी को लेकर भी दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पानी के लिए गुहार लगाई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब मानसून आ गया है, जिसके चलते हथिनीकुंड बैराज पर पानी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मानसून का लंबे समय से इंतजार था, मानसून आ चुका है, तो अब वहीं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीदें जो हैं लगाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि बारिश से बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज पे यदि हम पानी का लगाएं तो क्योंकि पानी फ्लक्चुएट हो रहा है। कल एक बार पानी की अवेलेबिलिटी कुछ ज़्यादा हो गई थी, हमारे पास 14-15 हज़ार क्यूसेक पानी टोटल था, जिसमें यूपी का भी शेयर जाने के बाद हमें हरियाणा में 10 हज़ार क्यूसेक पानी मिल रहा था। आज यदि एट प्रेजेंट का लगाएं तो हमारे पास इस टाइम 8,000 से 10,000 क्यूसेक पानी इस टाइम में फ्लक्चुएट कर रहा है। और हम जो पानी है वो सारे का सारा मुनक हेड की तरफ WJCMLL के थ्रू करनाल सर्कल को डिलीवर करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर कोई पानी का और यूसेज नहीं है। हमारे पास तो जितना पानी अवेलेबल होता है, ऑल द वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड टू करनाल एट मुनक हेड थ्रू WJCMLL। नहीं, हम तो जितना उनका डिमांड होता है करनाल का, और यदि हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी डिमांड पूरी करने के बाद हम पानी रिवर यमुना में छोड़ते हैं। पर अभी तक ऐसी पोजीशन इस बार नहीं आई कि हम रिवर यमुना में कोई पानी अभी तक ज़्यादा छोड़। हरियाणा में मानसून की बारिश और पहाड़ों से आने वाले पानी के चलते हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई सड़कें पानी में डूब गई हैं।
पानी में सड़कों के डूबने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात जो हैं बने हुए हैं और पानी जो है करीब घुटनों तक पानी यहाँ पर लगा हुआ है। करीब 2 फीट तक ये पानी साफ तौर पर दिखाई देता हुआ और लोग यहाँ पर परेशानी में और मजबूरन लोगों को इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में बारिश से लोगों को राहत मिल गई है, तो एक इलाका ऐसा भी है जहां लोग पानी जो है पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। भवानीखेड़ा में पेयजल की सप्लाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जलघर का ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जलघर के टैंकों में भरी हुई मछलियां हैं, जिससे पानी गंदा है। इस गंदे पानी के चलते लोग बीमार हो रहे हैं और बार बार विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन को अवगत करवाने के बाद अधिकारी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो जलघर का ताला नहीं खोलेंगे। में जी पिछले 2 साल से बहुत बेकार पानी आ रहा है। जो डिग्गी में है ये बहुत मछली छिड़ी हुई है, इतनी बीमारी चल रही है, इतना बड़ा कोरोना चल रही है, उसके बावजूद भी हमें इतना गंदा पानी मिल रहा है। एक बार आके इस डिग्गी में देखो भी कितना गंदा पानी है। कोई कर्मचारी नहीं आ रहे, हम कई दिन से आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने गेट का ताला लगा दिया है, जब तक कोई कर्मचारी अंदर नहीं आएगा हम ये ताला नहीं खोलेंगे। कोई एसडीओ एक्शन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है और बहुत ही बेकार पानी है। सबका खुजली हो रही है, सबका एलर्जी हो रही है। कोई भी आदमी सा नहीं है जो बीमार ना हो, सब दवाई। पलवल में सरकारी तंत्र और ठेकेदारों के खुलेआम लूट जारी है। आपको बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों के लालच के चलते जनता की गाढ़ी कमाई है वो नाली में बह रही है। दरअसल पलवल में वार्ड नंबर 5 के मोहन नगर में नालियों को पक्का का काम चल रहा है। नालियां पानी से भरी हैं और पानी की निकासी के लिए बिना ही नालियां बनाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग खुलेआम यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है लेते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम से खबर है, जहां पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन समस्याएं सुनेंगे और जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनेंगे यहाँ पर जन समस्याएं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी यहाँ पर बैठक करेंगे सीएम। बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे सीएम। आपको बता दें कि दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी यहाँ पर सीएम करेंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो सख्त सामने आ रही है। सीएम जो है वो आम जनता का कष्ट दूर करेंगे और आम जनता की जो परेशानियां हैं उनको सुनेंगे, उनको दूर करने का प्रयास यहां पर सीएम करेंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि चरखी दादरी में डायल 112 सेवा शुरू हो चुकी है। अब जिले में पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी। नई योजना के तहत जरूरत पड़ने पर लोगों को अब 112 डायल करना होगा, जिसके जरिए 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस मौके पर पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत चरखी दादरी जिले को 10 नई ERV गाड़ियां मिली हैं जो 24 घंटे जनता की सेवा में काम करेंगी। डायल 112 पब्लिक के लिए है। जो भी पब्लिक की कॉल 112 पर आती है जो तुरंत गाड़ी 15 मिनट में कॉल जो आदमी करता है उसके पास 15 मिनट में पहुँचेगी और उसकी समस्या का समाधान करेगी। ये इनका एरिया डिवाइड किया हुआ है, किसी का 3 किलोमीटर है, किसी का 4 किलोमीटर है। फिर जो शहर से बाहर का जो एरिया है वो कुछ ज़्यादा है, शहर में कम है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेवा सरकार ने शुरू की है और पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक भलाई के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। हरियाणा में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गुरुग्राम, रोहतक और गुल्हाशुका में पहली बारिश से जलभराव। हरियाणा में बढ़ाए गए दूध के दाम। वीटा दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। फुल क्रीम दूध अब 57 रुपए प्रति लीटर। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आज। सीएम करेंगे जन समस्याओं का समाधान। कई विभागों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे सीएम। पलवल में ठेकेदारों की खुलेआम लूट जारी। पानी से भरी नालियों को पक्का करने का काम जारी। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई।
1983 विश्व कप जिताने वाले क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। हार्ट अटैक के चलते 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। क्रिकेट जगत में शोक की लहर। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश में अब डायल 112 की सेवा शुरू हो चुकी है। इस सेवा के जरिए लोगों को आपातकालीन मदद मुहैया करवाई जाएगी। अब लोगों को जरूरत पड़ने पर 112 डायल करना होगा, जिससे पुलिस महज 10 मिनट में जरूरतमंदों के पास पहुंचेगी। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। देखिए आप ये रिपोर्ट। अपराध वारदात या किसी और आपात स्थिति में अब लोगों को 100 यानी 100 नंबर के झंझट से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, हरियाणा पुलिस के द्वारा जिस तरह से इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया पंचकुला से, जिसका आगाज किया गया 112 डायल 112 यानी 112, चाहे आमदनी की बात हो, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो, आपात स्थिति में दुर्घटना के वक्त अगर किसी शख्स को जरूरत हो या किसी अन्य आपदा के वक्त जरूरत है, अगर इस नंबर को डायल किया जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों को त्वरित सहायता मिलेगी। लेकिन सिस्टम क्या है, टेक्निकल सिस्टम जरूर समझना चाहेंगे। भिवानी का ये पुलिस कंट्रोल रूम है, हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज़ बेहद अहम है, लेकिन सिस्टम किस तरह से काम करता है वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे पुलिस कंट्रोल रूम में किस तरह से। क्योंकि पहले 100 नंबर पर जब डायल किया जाता था, जब घंटी आती थी तो उसके बाद यहाँ पर काम चालू होता था। 100 नंबर में और 112 नंबर में किस तरह की भिन्नता है, किस तरह की वर्किंग रहेगी, यहाँ पर जो है तमाम जो इंचार्ज भी हैं और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे टेक्निकल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। इस बीच आप देख पाएंगे। सर मैं आपसे बात करूँगा, आपका नाम और डेजिग्नेशन? सर SI रामदास, DRO भिवानी। क्या कहेंगे सर, 112 शुरू किया गया, 112 की फंक्शनिंग समझना है। 112 सर ऐसा है, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर पंचकुला में स्थापित किया है। पूरे हरियाणा से, थ्रू आउट हरियाणा से सभी 112 टिकाने वहाँ पर लैंड होंगी और वहाँ से CO बैठे हैं, कम्युनिकेटिंग ऑफिसर, वो उनको रिसीव करके, और रिसीविंग का टाइप 3 तरह का है। पहले तो कॉलर डिटेल में मोबाइल है, एड्रेस है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से करे वो चला जाएगा। उसके बाद जो है ना उसका विक्टिम की डिटेल, खुद पीड़ित है तो वो उसकी आ जाएगी, दूसरा है तो उसका फोन एड्रेस वो चला जाएगा। उसके बाद जो है ना तीसरा है इवेंट्स, क्या घटना है उसके बारे में जो है ना वो बताएंगे, और CO उसी टाइम अटेंड उसको नोट करके आगे वहाँ ERS पर डिस्पैच ऑफिसर बैठे, उनको फॉर्मेशन कंसर्न जिला का जो भी है इवेंट्स ये उसको तुरंत यहाँ जिला में फॉरवर्ड कर देगा। और डायरेक्टली जो ERV लगे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल लगे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर थाना में 2-2 हैं, जो भी नियर बाई ERV होगी उसको डायरेक्ट वहाँ ERS से वहाँ पर भेज दी जाएगी, डिस्पैच कर दी जाएगी। और यहाँ जो कंट्रोल रूम में है DCR डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, वहाँ पर भी वो कॉल आ जाएगी। उसके बाद उसकी PFT के अंदर जो ERV लगा है वहाँ से वो रिसीव करके मौका पर जाएंगे और जल्दी से जल्दी उसका समाधान करके, रूरल एरिया में जैसे 20 मिनट है, शहरी एरिया में 10 मिनट है, 10 मौका पर जाके उसका समाधान किया जाएगा। क्या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से कोई फोन कॉल जाएगी या सीधे तौर पर जो है टेक्निकल चीज़ें ऐसी है कि अपने आप जो PFT है उसके ऊपर डिस्प्ले हो? कंट्रोल रूम से जो ये सर यहाँ से फ़ोन करेंगे वहाँ 112 पर, वही कॉलें यहाँ डिस्पैच होंगे सर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम वहाँ पंचकुला से। तो आपसे बात करूँगा सर, आपका नाम जानूंगा, डेजिग्नेशन? रामरतन जी, क्या कहेंगे जिस तरह की जो कार्रवाई शुरू की गई है इसमें? ऐसा है पहले 100 नंबर पर जो आया था हमने पेन से हाथ से कापी से दिखना पड़ा था, आजकल ये मॉडर्न कर दिया है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सर्वर में चली जाती है, सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा इस पर। और जितना जल्दी जो ERV पहुँचेगी उतना पहले नहीं पहुँच पाती थी क्योंकि इस थाने में इतने व्हीकल नहीं थे। अब 112 का भी कॉल कराएंगे तो सीधी पंचकुला जाएगी, वहाँ से सीधी ERV पर भी कर सकते हैं, ERV अपनी पहुँचेगी और कंट्रोल में भी कर सकते हैं। हम उसकी फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेके जब उसको हमें बताएंगे, जो एक्शन दिया है जो कराया है पंचकुला रेफर कर दिया जाएगा, उसको डिस्पोज ऑफ हो जाएगी जब तक वो अगला संतुष्ट नहीं होगा। यानी फीडबैक भी आएगा। वो 3 चीज़ें जरूर दिखाना चाहेंगे क्योंकि आप देख पाएंगे कॉलर डिटेल बाकायदा मेंशन की गई है, किसने कॉल की थी,
विक्टिम डिटेल है वो भी यहाँ पर दर्शाई गई। विक्टिम खुद भी हो सकता है, कॉलर जो है, या किसी और के बारे में भी जानकारी हो सकती है। इवेंट डिटेल जो है इमरजेंसी की जो वो भी दी गई है। साथ ही साथ उसके बाद पुलिस का काम शुरू होता है। एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया गया है, कहाँ पर इसको रेफर किया गया था, वो तमाम चीज़ें इसमें दर्शाई गई। ERV यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल कौन सा रवाना हुआ था, जो नियर मोस्ट था, वो रवाना होने के बाद किस तरह का फीडबैक आया, वो ऑटोमेटिक इसमें जो है दर्शाया जाएगा। एक्शन टेकन इसमें लिखा भी गया है साफ तौर पर। रेस्क्यू पॉइंट पर जो पहुँचने के बाद जो है एक्शन लिया गया है। जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरह की मुहिम, जिस तरह का ये नया जो पैतरा, एक तरह से पैतरा कहा जाएगा हरियाणा पुलिस के द्वारा 112 डायल 112 यानी 100 नंबर पर शिकायतें अच्छी खासी ये आती थी कि नंबर बिजी आता है, लेकिन 112 सीधे तौर पर मुख्यालय से जब कनेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा भी लोगों को लाजमी तौर पर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।